बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका फेसबुक और यूट्यूब चैनल कड़वा सच और मैं हूँ आपका होस्ट इल्म खान। नाजरीन, आवाम क्या सोचती है, तो एक छोटा सा व्लॉग हमने बनाना है, आपने इसे एंड तक सुनना है ताकि कुछ आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके मशकूर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे लिए थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के इस व्लॉग को सुना। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम सोचती है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि कोई एक औरत को लेकर उसे टीवी पर बैठाकर सरेआम एक जीदा जी है। और ये पाकिस्तान के मीडिया के जो अक्सर बहुत बड़े नाम हैं। नाजरीन, ये पता नहीं किसके लिए बने, आप कमेंट में जरूर बताना कि औरत को लेकर आते हैं और औरत वो बिल्कुल घटिया और बद किरदार किस्म के इल्जाम लगाती है, लेकिन ये अवाम नहीं मानती। अवाम इसलिए भी नहीं मानती कि यहाँ रूल ऑफ लॉ या कानून की कोई बालादस्ती है नहीं। अगर ऐसा कोई हक किसे मिल जाता, अगर वो केस करके इसके बारे में एक्सपोज इसको करता, तो उसका निजाम साथ देता तो जरूर मानते। दूसरी नाज़रीन बात यह है कि आज इमरान खान साहब का जेल में जज साहब ने उसे बुला रखा था, आज पेशी थी और अब पिछले कई दिनों से कई अफवाहें फैली, लेकिन अवाम को पहले से पता था कि इमरान खान को नहीं लाया जा रहा और ना ही उसे कोई लाएगा। वो इसलिए अवाम ही रही थी कि ये इमरान खान की एक तस्वीर से भी डरते हैं, तो इसलिए उसे एक तो नहीं लाया गया। दूसरा, उल्टा जज साहब पहले तो नाराज हुए, जज साहब बहुत गुस्से में थे और उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए एक बंद लिफाफा सामने रखा और उस बंद लिफाफे को खोलकर जज साहब ने अब जेल ट्रायल का कह दिया है, जुमे तक की पेशी दी है और कहा है कि ये जेल में ट्रायल होगा, लेकिन ये ओपन ट्रायल होगा। इसमें अवाम भी आएगी, मीडिया वाले भी आएंगे और ये उस फैमिली के बंदे भी होंगे जो जैसे पहले ट्रायल चला था ऐसा, लेकिन चलेगा जरूर, दौड़ेगा। तो उसके बाद नाज़रीन, तीसरी हम खबर पे आते हैं, वो ये है कि हमारे मुल्क में जो ये अब हालात पैदा किए जा रहे हैं, एक तो निज़ाम अदल का खुला मजाक, ऐसे मजाक बनाया जा रहा है और निज़ाम अदल को हर कोई ताकतवर शख्सियत अपने लिए इस्तेमाल करती है। ये मैं नहीं, ये अवामी रहे। क्यों? मैं अवाम का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, तो मैं अवामी खबरें दूसरी अवाम तक पहुँचाता हूँ। इसलिए मेरे भी ये जिम्मे है, ताकि मुझसे अगर कभी ये सवाल हो जाए कि भाई आपके जिम्मे क्या था, आप लोगों ने क्या काम किए थे, आपने सच भी बोला था कि आप डर के बैठ गए थे, तो डर तो बहुत है, सबको डर है, लेकिन इंतजार एक चीज का है, वो है इंतखाबात का। अगर यहाँ फेयर और बिल्कुल फेयर, जिसे शफाफ अंदाज में इंतखाबात होते हैं, जो मुमकिन नहीं है, जो है इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा कि शफाफ इंतखाबात हो रहे हों, क्योंकि पूरी जमातों को जिस तरीके से एक जमात जो घर से नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने जुर्म जो किए हुए हैं वो हमें नहीं पता कि वो मुजरिम हैं या नहीं, लेकिन हमें बहुत बड़ी फाइलें दिखाई गई, हमें किताबें दिखाई गई, हमें वॉल्यूम दिखाए गए, 10 वॉल्यूम, 11 वॉल्यूम, 9 वॉल्यूम, इसमें बहुत बड़े पूरे के पूरे गाड़ियां भर के उनके सबूतों के ले आते थे कि आज ये सबूत मिले हैं। तो उसके बावजूद निज़ाम अदल ने एक पलटा खाया और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सादिक अमीन डिक्लेयर किया जाए, और एक इमरान खान है, उसके खिलाफ निज़ाम ने ऐसा पलटा खाया है कि अब हमारी रियासत के पास, हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो ताकत है, उसके पास इमरान खान को अदालत तक पहुंचाने में ये उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि हम सब जो हैं पाकिस्तान में, हमें सबको खतरा है और हमें कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि रियासत अगर एक बंदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो 24 करोड़ अवाम बेचारी सोच रही है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। और हमें कोई अदालत तक ना ले जाए, हम खुद पहुंचेंगे, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हम हमारे पर बहुत सारे दुश्मन मुसल्लत हैं, हमारी दुश्मनियां भी हैं और सब कुछ ऐसा है जिसको हम फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर एक इंसान की सिक्योरिटी पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी रियासत के पास नहीं है, तो 24 करोड़ अवाम की हिफाजत कौन करेगा?
یہ اسی کے ساتھ ہم اس ویلاگ کو ختم کرتے ہیں. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.